Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. We have started chapter 7 and अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं जिसमें पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, बुक की समरी देख ली है, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी देख लिए हैं. बाकी के जो नोट्स बच गए हैं वो विद एक्सरसाइज ऑफ द बुक एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 7. सो हमने बुद्धिज्म तक एक्स्ट्रा नोट्स कवर कर लिए थे. अब हम आगे के नोट्स देखते हैं. तो जैनिज्म, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 6th century BC में हुआ था, वैशाली में. वैशाली कहाँ है? प्रेजेंट डे बिहार में. 12 years उन्होंने एसेटिक लाइफ प्रैक्टिस की. उसके बाद उन्हें इनफाइनाइट नॉलेज या सुप्रीम विस्डम की प्राप्ति हुई. ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही बिकेम महावीरा या ग्रेट हीरो. और उसके बाद उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की, प्रीच करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह जैसी चीजों पर नॉलेज दी. सो ये टॉपिक्स मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे. फिर हमने देखा जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर. हमने देखा था कि सभी जीव कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं. ये भी सिद्धांत हमने जैनिज्म में देखा था. फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट हमने देखा था चारवाका, जिसे हम लोकायत भी कहते हैं. इट बिलीव दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर दैट. बाकी के स्कूल ऑफ थॉट्स में हमने देखा था वो लोग रीबर्थ में विश्वास कर रहे थे कि मृत्यु हो जाएगी फिर जन्म होगा, है ना. लेकिन चारवाका में ऐसा कोई थॉट नहीं था. उन्होंने कहा था कि जो है इसी धरती पे है, मृत्यु के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं होता है. फिर लास्ट टॉपिक हमने देखा था चैप्टर का फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन के बारे में, जिसमें हमने ट्राइब्स के बारे में जाना था. सो ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस जो शेयर करते हैं कॉमन डिसेंट, कल्चर, लैंग्वेज. दे आर क्लोज नेट एंड उनका एक चीफ होता है और इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है. फिर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज वर्ड यूज हुआ है इंग्लिश में और जनजाति वर्ड हिंदी में यूज हुआ है. 2011 का जो गवर्नमेंट डेटा है उसके हिसाब से 705 ट्राइब्स हैं जो पूरी इंडिया में स्टेट्स में फैली हुई हैं और टोटल पॉपुलेशन 104 मिलियन है. हमने देखा था कि ये जो 104 मिलियन पॉपुलेशन है किन दो कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है. वो दो कंट्रीज के नेम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. देन देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन एंड द लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट. डीटीज, कॉन्सेप्ट, लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन. हमने देखा था कि कैसे फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस के बीच में इंटरेक्शन हुई है और कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं, राइट. सो आपको इन नोट्स से अगर टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहाँ आई बटन पे प्ले लिस्ट का लिंक है, आप इस पे क्लिक करके सभी चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं. ओके, चलिए अब हम बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स. सो पहला क्वेश्चन है, इफ यू वर नचिकेता व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क यमा, राइट देम इन 100 और 150 वर्ड्स. हमने नचिकेता की कहानी पढ़ी थी. अगर आप नचिकेता की जगह होते तो आप यम से कौन से क्वेश्चंस पूछते? आपको 100 से 150 वर्ड में ये आंसर लिखना. तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, आप इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं. सो इफ आई वर नचिकेता सिटिंग बिफोर यमा द गॉड ऑफ डेथ, आई वुड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ इन फॉलोइंग वेज. मैं लाइफ और डेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती, जैसे कि व्हाट इज ट्रू नेचर ऑफ द सोल. सोल जो आत्मा है वो कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है. फिर लिबरेशन यानी मोक्ष क्या होता है. फिर हाउ कर्मा शेप वंस डेस्टिनीज इन द लाइफ एंड बियॉन्ड. कर्म जो है ये कैसे लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं कि हमारा आगे आने वाली लाइफ या लाइफ के बाद का जो जीवन है हमारे कर्म कैसे डिसाइड करते हैं. देन हाउ कैन वी अटेन ट्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आत्मा. हम सच्चा ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा के बारे में हमें कैसे जानकारी मिल सकती है. व्हाट इज लाइफ पर्पस इफ वन हैज टू डाई. अगर अंत में डेथ ही होनी है तो लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ क्यों जीनी चाहिए, कैसे जीनी चाहिए. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं पूछती, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप इसमें लिख सकते हैं. ओके, दीज क्वेश्चंस विल हेल्प मी इन एक्वायरिंग द प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इन क्वेश्चन से मुझे बहुत सारी लाइफ और डेथ के बारे में, आत्मा के बारे में जानकारी मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, ब्रीफली कमेंट अपॉन देम. हमने कुछ आइडियाज, थॉट्स पढ़े थे बुद्धिज्म के, उनके बारे में हमें बताना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है. सो पहला था, द बुद्धा रियलाइज दैट अविद्या, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग. है ना, कि अविद्या या फिर अटैचमेंट अगर किसी चीज से होती है तो यही मानव दुखों का कारण है. सो
सो इसमें क्या हम कमेंट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि अटैचमेंट इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ सफरिंग इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के हिसाब से अगर आप किसी चीज से अटैच हो रहे हैं वही आपके दुखों का कारण है। इट कैन लीड अस टू क्लिंग टू थिंग्स एंड पीपल कॉजिंग अस टू सफर व्हेन दे inevitably change or disappear. Therefore it is crucial to practice non attachment or detachment or letting go. So हमें चीजों से अटैच होने के बाद क्या होता है, अगर वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं या गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें इन चीजों से डिटैचमेंट, दूर होने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए। सेकेंड हमने देखा था ही टॉट अबाउट द आइडिया ऑफ अहिंसा एंड इनर डिसिप्लिन। उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया था और इनर डिसिप्लिन के बारे में बताया था कि कैसे हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, है ना। सो अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। द बिलीव इज दैट वायलेंस डिस्ट्रॉयज इनर पीस एंड दैट विदाउट इनर पीस वन कैन नॉट रीच एनलाइटनमेंट। अगर हम अहिंसा फॉलो नहीं करेंगे, जिसका मतलब होता है किसी को नहीं मारना, किसी को हर्ट नहीं करना, तकलीफ नहीं पहुंचानी, सो अगर वायलेंट नेचर हमारा रहेगा तो हमारे अंदर से इनर पीस हम नहीं अचीव कर सकते और इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस इन द क्लास quotation of Buddha which begin with not by water is one made pure, though many people may bathe here in sacred rivers to make sure that its meaning has been understood by all. बुद्धा का ये जो कोटेशन हमने बुक में पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, जिसमें कहा है नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मैनी पीपल मे बैथ हियर इन सेक्रेड रिवर्स बट वन इज प्योर इन whom ट्रुथ एंड धर्मा रिसाइड। हमने देखा था कि बुद्धा के हिसाब से आप कितने भी पवित्र होने की कोशिश करो, नदियों में नहाकर, या सोचो कि पानी से मैं नहा रहा हूं तो मैं स्वच्छ हो गया हूं, शुद्ध हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है। शुद्ध वही है जिसके अंदर ट्रुथ यानी सच्चाई है और धर्म यानी वो सही रास्ते पर चलता है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, द कोटेशन एम्फेसाइज दैट ट्रू प्योरिटी कम्स फ्रॉम विद इन थ्रू राइट एंड ट्रूथफुल कंडक्ट बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइटनेस रेदर देन थ्रू एक्सटर्नल रिचुअल्स लाइक बैथिंग इन सेक्रेड रिवर्स। सो इसका मतलब है कि शुद्धता, प्योरिटी कब आती है, ये अंदर से आती है जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, सही कंडक्ट करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहरी दिखावा यानी रिचुअल वगैरह करके कि आप नदी में नहा रहे हैं और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंसियर प्रैक्टिस ओवर मेयर रिचुअलिस्टिक एक्शन। ये रीति रिवाजों पर फोकस करने की बजाय हमारा जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब हम खुद को कैसे बदल सकते हैं अच्छे के लिए, उस पर फोकस कर रहा है। Now next is explain a few central ideas of Jainism. Briefly comment upon them. ऐसे हमें जैनिज्म के आइडियाज बताने हैं और उस पर कमेंट करना है। So जैसे जैन टीचिंग इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये तीन टीचिंग्स हमने देखी थी। चलिए एक एक करके देखते हैं। So the belief about ahimsa is that no living being has the right to hurt, harm or kill another living being, including animals, plants and insects. कोई भी इंसान या कोई भी जीव किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे जीव को हर्ट नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता, उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, ये अहिंसा का थॉट है। फिर अपरिग्रह क्या है कि हम ओनरशिप नहीं करेंगे, पोजेशन नहीं रखेंगे कि ये मेरी चीज है, मैं इस पे कंट्रोल करता हूँ, ये मैंने खरीदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेसिक नेसेसिटी है जीने के लिए, उतना ही सामान इंसान को कैरी करना चाहिए। द बिलीफ अबाउट अपरिग्रह इज दैट अ पर्सन सीकिंग स्पिरिचुअल लिबरेशन must pull out from all possession to objects and limiting oneself to what is truly necessary in life. Okay, then अनेकांतवाद का जो belief है is about the concept of non one sidedness or many sidedness, which means the truth has many aspects and cannot be fully described by any single statement. कि एक पक्ष नहीं होता किसी भी चीज का, एक स्टेटमेंट में आप सारी बातों को नहीं बता सकते, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा आपने सुना है कहावत। तो वही यहाँ पर प्रूव होती है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक ही चीज को समझने के। ओके, सेकेंड हमने देखा था जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर, कि सभी क्रिएचर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट। सो इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम ह्यूमंस टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। कैसे सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं, इस थॉट को ये लाइन बताती है।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर एंड डिस्कस इन द क्लास ऑन्द्रे बेतल थॉट। ऑन्द्रे बेतल का ये हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था और मैंने आपको कहा भी था कि ये क्वेश्चन में आने वाला है। तो इससे हमने क्या सीखा था, जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं और हिंदुइज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्राइबल्स और फोक ट्रेडिशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए हैं बिल्कुल शुरुआत से, हिस्ट्री के बिगनिंग से, ऐसा नहीं कि अब होने लगा है या लेटर पार्ट में हुआ है। सो फोक एंड ट्राइबल कम्युनिटीज हैव एक्सेप्टेड द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर। इन्होंने एक दूसरे के थॉट्स को एक्सेप्ट किया है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे ये थॉट्स बिलीव्स इवॉल्व होते गए, ग्रो होते गए, वैसे वैसे ये इंटरचेंज होते गए थॉट्स के, बिलीव्स के और प्रैक्टिसेस के। ओके, दीज इंटरैक्शंस हैपन बिकॉज ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैव मैनी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। ये इंटरैक्शंस क्यों हुए थे, क्योंकि फोक, ट्राइबल और हिंदू बिलीफ सिस्टम्स जो हैं इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन चीजें थी, इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर गॉड्स एंड गॉडेसेस इन योर रीजन एंड द फेस्टिवल्स दे आर एसोसिएटेड विद। आपके एरिया में कौन से गॉड गॉडेसेस हैं और उनसे रिलेटेड कौन से फेमस फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि हमने पढ़ा था वैदिक समय के कौन से इंपॉर्टेंट डिटीज के लिए सारे हिम्स, सारी जो प्रेयर्स हैं वो लिखी गई हैं। जो भी गॉड्स के नाम आप याद कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो यहाँ पर हम पॉपुलर गॉड एंड गॉडेसेस और फेस्टिवल्स देखते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। सो पहला मैंने लिखा है लॉर्ड कृष्णा, हम जन्माष्टमी मनाते हैं इनके बर्थ डेट पे, है ना। फिर लॉर्ड शिवा से रिलेटेड फेस्टिवल शिवरात्रि है। लक्ष्मी जी की पूजा हम दीपावली पे करते हैं ना। सो मैंने 3 एग्जाम्पल दिया, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एज अ क्लास एक्टिविटी लिस्ट 2 or 3 ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम योर रीजन और स्टेट, डॉक्यूमेंट सम ऑफ देयर आर्ट एंड बिलीफ सिस्टम। आपका जो रीजन है वहां पे कौन कौन से ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके बारे में आपको पता करना है, उनके आर्ट और बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको बताना है। सो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि हर रीजन के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है भील ट्राइबल ग्रुप। इनके आर्ट और बिलीफ के बारे में देखते हैं। ये लोग भीली लैंग्वेज बोलते हैं। देयर सेलिब्रेशंस आर घूमर डांस, भगोड़िया मेला ड्यूरिंग होली एंड द बनेश्वर फेयर ड्यूरिंग शिवरात्रि। सो इनका जो डांस फॉर्म है उसमें वो घूमर प्रैक्टिस करते हैं, भगोड़िया एक मेला लगता है होली के दौरान इनका, फिर बानेश्वर फेयर लगता है, मेला लगता है शिवरात्रि के दौरान। फिर दे वर्शिप नेचर एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स एंड मैनी भील्स ऑल्सो वर्शिप हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। जैसे हमने देखा था एक्सचेंज हुए थे थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भील कम्युनिटी नेचर को पूजते हैं, अपने पूर्वजों को पूजते हैं, उसके साथ साथ ही वो हिंदू देवी देवताओं की भी वर्शिप करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए टी या ट्रू लिखना है, जो गलत है फॉल्स या एफ लिखना है। तो पहला है वैदिक हिम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या पाम लीफ पे लिखे गए थे वैदिक स्क्रिप्ट? तो ये फॉल्स है क्योंकि हमें चैप्टर में दिया है वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ हिम्स, प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स दैट वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन। ये ओरली ट्रांसमिट हुए हैं वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ये लिखे नहीं गए थे। फिर सेकंड है द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट। यस, ये सही है क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इंडीड अमंग द मोस्ट एंशिएंट इन द वर्ल्ड। फिर थर्ड है द वैदिक स्टेटमेंट एकम सत विप्रा बहुधा वदंती रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर। ये जो थॉट है तो क्या ये दिखाता है कि कॉस्मिक पावर सभी एक है, यूनिटी है इनमें? सो ट्रू हमने देखा था द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास सॉ ऑल गॉड एंड गॉडेसेस एज वन नॉट सेपरेट बीइंग। वो सभी भगवान को, सभी पावर को, शक्तियों को एक ही मानते थे, अलग अलग नहीं मानते थे। द एग्जिस्टेंस इज वन बट सेजेस गिव इट मेनी नेम्स। कि जो सुप्रीम पावर है, जो एसेंस है, वो एक ही है लेकिन अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म इज ओल्डर देन वेदास। तो ये गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक लाइन लिखी है बुक में, आपने पढ़ी होगी, बुद्धिज्म डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डेवलप देयर ओन सिस्टम। बुद्धिज्म ने वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब वेदा की अथॉरिटी पहले से थी तभी तो एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और डेट से भी हम देख सकते हैं कि बुद्धिज्म बाद में आया। देन जैनिज्म इमर्ज्ड एज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। क्या जैनिज्म बुद्धिज्म का ही पार्ट था? नहीं, जैनिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। नाउ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एडवोकेटेड फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ हार्म टू ऑल लिविंग बीइंग। क्या इन्होंने अहिंसा, इस चीज पे जोर दिया था, पीसफुल तरीके से हमें रहना चाहिए, ये बताया था दोनों ने? ये सही है क्योंकि दोनों ने ही अहिंसा और हमें शांति से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर म्यूचुअल सपोर्ट, ये बातें की हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन ट्राइबल बिलीफ सिस्टम आर लिमिटेड टू बिलीफ इन स्पिरिट एंड माइनर डिटीज। सो जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम है, क्या जो आत्माएं होती हैं उन
तक या कुछ देवी देवताओं की पूजा तक सीमित है। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वो सुप्रीम पावर में भी विश्वास रखते हैं। हमने अरुणाचल प्रदेश के केस में देखा था कि वहाँ के बहुत से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो सन मून की एनर्जी को भी सुप्रीम पावर मान के पूजते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नाउ लेट्स सी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये बुक की एक्सरसाइज हो गई, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स है। समवन हु सीक्स द ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया की सच्चाई को जानने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीकर। बुद्धा मीन्स द डैश और डैश वन, सो एनलाइटन एंड अवेकन वन। देन डैश मीन कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, दैट इज आत्मा। कौन स्पिरिट और सोल आत्मा से कनेक्टेड है? स्पिरिचुअल थिंग इज कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, आत्मा। देन डैश एंड डैश आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। कौन से हैं दो सोर्सेस ह्यूमन सफरिंग के? अविद्या, दैट इज इग्नोरेंस, एंड अटैचमेंट। देन समवन हु यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीज, उनको हम क्या कहते हैं? जो बीमारियों को ठीक करते हैं, सो हीलर। फिर डैश वॉज बोर्न नियर द सिटी ऑफ वैशाली इन मॉडर्न बिहार। किनका जन्म हुआ था आज के बिहार में जो वैशाली जगह है वहां? वर्धमाना वॉज बोर्न नियर द सिटी ऑफ वैशाली इन मॉडर्न डे बिहार। फिर अहिंसा ओरिजिनली मीन्स, अहिंसा का ओरिजिनली मतलब क्या था? नॉन हर्टिंग और नॉन इंज्यूरिंग। देन द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर एंड हार्मोनियस सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मोस, जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। देन सिद्धार्थ गौतम वॉज बोर्न इन डैश, लुम्बिनी, नेपाल। देन डैश इज द सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करेंट पर्सनालिटी। ऐसी क्या चीज है जिससे कि हम खुद को और ज्यादा डीप में जानने की कोशिश करते हैं? स्पिरिचुअलिटी। ओके, नाउ लेट्स सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय एसेटिक? एसेटिक मतलब क्या होता है? समवन हु एंगेज इन रिगरस डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्शियसनेस। सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक डिसिप्लिन फॉलो करके जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए एक डिसिप्लिन रास्ता फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं एसेटिक। देन हाउ हैव सच फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशनल इंटरैक्शन टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग? सो हमने देखा था फोक और ट्राइबल ट्रेडिशनल इंटरैक्शंस हुए थे, वो कैसे हुए थे? सो दीज इंटरैक्शन हैव टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग सो नेचुरली बिकॉज फोक, ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैव मैनी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है? सेम है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जैन? So the word Jain or Jaina comes from Jina, which means conqueror, जो अपने ऊपर जीत चुका है। यहाँ पर conqueror का मतलब ये नहीं है कि किसी और के ऊपर विजय हासिल करना। conquer मतलब होता है जीतना। Okay? Then what is the meaning of word attachment? Attachment क्या है? The condition of having a bond with someone or something, usually through sentiments or habits. हम किसी से attach हो जाते हैं, किसी से हम लगाव फील करने लगते हैं, उस habit को, उस आदत को हम यहाँ attachment बोल रहे हैं। Now who are monk? Monk कौन होते हैं? A man who giving up the usual life in the world dedicates himself to religious or spiritual pursuit and take vows to follow strict rule for a disciplined life. जैसे हमने ascetic life पढ़ा, उसी हिसाब से monk life भी है जिसमें disciplined life को follow किया जाता है। Now short answer type questions देखते हैं। What did Buddha realized after enlightenment? बुद्धा को enlightenment के बाद क्या realize हुआ? So he realized that avidya, that is ignorance, and attachment are the source of human suffering. फिर है डिस्क्राइब अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है? इट मीन्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव, दैट इज द ट्रूथ हैज मैनी एस्पेक्ट एंड कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट। कि हम एक तरीके से किसी भी बात को नहीं बता सकते, एक बात के बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। फिर अपरिग्रह क्या था? इट मीन्स नॉन पोजेशन, किसी भी चीज के ऊपर हमें अधिकार नहीं रखना चाहिए, हमें जो नेसेसरी है लाइफ को जीने के लिए सिर्फ उतने तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। सो इट मीन्स नॉन पोजेशन and advise detachment from the material possession, limiting oneself to what is truly necessary in life. Then what is the meaning of term consciousness? Consciousness क्या होता है? The quality or state of being aware, for instance, of something within oneself. कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, कि हम जानते हैं या समझते हैं, चीजों को फील करते हैं। जैसे कि अंतरात्मा को जानना, हमने ये सोल या अंतरात्मा के कॉन्टेक्स्ट में रीड किया था चैप्टर में। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मा? आत्मा क्या है? आत्मा को हम सेल्फ भी बोलते हैं। इट इज द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेट वन विद ब्रह्म। सो हमने देखा था कि आत्मा एक दैविक शक्ति है जो सभी प्राणी के अंदर है, सभी जीव के अंदर है। ये दिखाई नहीं देती है और ये किसका अंश है? ये ब्रह्म का अंश
है ना। फिर नेक्स्ट और क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्राइब। ट्राइब के बारे में जो पढ़ा उसके बारे में छोटा सा आंसर लिखना है। सो ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली और क्लैन शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, कल्चर, लैंग्वेज, लिविंग एज अ क्लोज knit community under a chief and holding no private property. So ये सब मैं explain कर चुकी हूँ, नहीं समझ में आ रहा है so please go through all the parts which we have already done. Then describe how do Toda tribes worship. Toda tribe कैसे worship करते हैं? So according to them, over 30 peaks of Nilgiri mountains ranges are residences of god and goddesses. Those peaks are so sacred for them that the Todas avoid pointing to them with a finger. वो 30 ऐसे जो माउंटेन पीक्स हैं नीलगिरी में, उन्हें वो इतना सेक्रेड यानी कि पवित्र मानते हैं कि वो मानते हैं वहां पर गॉड गॉडेसेस का वास है, वहां पर गॉड गॉडेसेस रहते हैं। सो टोडा ट्राइब्स उन 30 पीक्स की तरफ फिंगर भी पॉइंट नहीं करते हैं। देन सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप विच डीटी। सो सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप दोनियो पोलो, अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सन एंड मून हु लेटर रोज टू द हायर स्टेटस ऑफ सुप्रीम गॉड। Then let's see the long answer type question. Write about the concept introduced by Upanishad. उपनिषद के कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट हमने इस चैप्टर में पढ़े वो बताना है। सो ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद built upon the Vedic concepts and introduced new concepts also like rebirth and karma. It also introduced the concept of Atma or self. राइट। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैदिक सोसाइटी। सो वैदिक सोसाइटी के बारे में हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें मेंशन की गई हैं ऋग्वेदा में, उसके हिसाब से अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लैंस, दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। क्लैन क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप बनाकर रहने लगते हैं तो उन्हें जना या क्लैन कहते हैं। Vedas only give us a few clues through words like Raja, a king or ruler, Sabha and Samiti, both of which refer to a collective gathering or assembly. Sabha and Samiti हम मीटिंग को कह रहे हैं जिसमें लोग एक साथ बैठते थे, कुछ बातचीत करते थे। Then what are the professions mentioned in the ऋग्वेदा? कौन कौन से प्रोफेशन ऋग्वेदा में मेंशन है? सो हमने बहुत सारे प्रोफेशंस देखे थे, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, carpenter, then healer, dancer, barber, priest, etc. Okay, now next, then write a short note on UNESCO. UNESCO के बारे में हमने पढ़ा था। So it stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It promotes dialogue between people and nation through educational, science and culture. In 2008, UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Now, which sites were seen by Siddharth Gautama? Siddharth Gautam ने कौन सी 4 sites देखी थी? So he asked to be driven through the city in a chariot. He came across an old man, a sick man, and a dead body. He also saw an ascetic person who appeared to be happy and at peace. Okay, so इसके साथ long questions भी हमने देख लिए। So with this students we have covered entire chapter 7। इसके सभी topics देख लिए, बुक की समरी देख ली, एक्स्ट्रा नोट्स देख लिए, बुक की एक्टिविटीज एक्सरसाइज देख ली और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी हमने प्रैक्टिस कर ली। आई होप आपको ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लिंक्स पूछते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट ही है पूरी। सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू वॉच ऑल द चैप्टर्स। Now in next video we will see chapter number 8, unity in diversity or many in one. I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.